एसएससी ने अपना नोटिस जारी कर दिया है पोस्ट कम प्रेफरेंस का, और कई सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर प्रेफरेंस कैसे भरें, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, और सर क्या पैरामीटर्स हम ध्यान में रखें कि हम अपने जो ऑप्शन की अप्रोच है वो सही रख सकें, मतलब डिपार्टमेंट की हमारी पहली प्रायोरिटी। क्योंकि आप देखेंगे जो आप अपना फॉर्म खोलेंगे, पोर्टल खोलेंगे एसएससी की वेबसाइट में जाकर, तो वहां पर आपको अपनी प्रेफरेंस बतानी है कि भाई पहला प्रेफरेंस आपका भाई सीपीडब्ल्यूडी है, दूसरा बीआरओ है, तीसरा ये है या वो है। तो दो तीन पैरामीटर देखिए, यहां पर सिर्फ मार्क्स से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगर आप अपने लिए एक बेस्ट सूटेबल डिपार्टमेंट चुनना चाहते हो तो दो तीन पैरामीटर ध्यान देने हैं। एक मार्क्स तो है ही है, देखिए मार्क्स के बेसिस पर आपको मिलता है, वो तो एसएससी का क्राइटेरिया है, लेकिन आपके अपने क्राइटेरिया में दो चीज और जुड़ जाती हैं। एक, कि आपको फैसिलिटी क्या चाहिए, आपको फैसिलिटी ज़्यादा चाहिए या आपको पैसा ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना, या फिर आप किसी एक जगह पर ही पोस्ट होना चाहते हैं, या ट्रांसफरेबल जॉब आपके लिए सही है या नहीं है, ठीक है ना, तो पोस्टिंग कहाँ होगी, ये बात है। क्योंकि कई सारे बच्चों में मैंने ये पाया है कि वो डिपार्टमेंट तो चूज कर लेते हैं, फिर बाद में परेशान भी हो जाते हैं, और कई बार ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। कई बार बच्चे होते हैं कि भाई ठीक है, अभी मैं एसएससी का अपना डिपार्टमेंट चूज कर लेता हूँ, एसएससी में पोस्टिंग ले लेता हूँ, फिर और आने वाले एग्जाम्स के लिए पढ़ूंगा। कई सारे बच्चे ईएससी का पेपर देना चाहते हैं या कोई और पेपर देना चाहते हैं, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। जब आपके पास टाइम होगा तभी तो आप पढ़ेंगे, वरना जॉब ज्वाइन करने के बाद अगर आपके पास समय ही नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये दो तीन पैरामीटर हैं जो आपको ध्यान देने पड़ेंगे। देखिए, मैं दो तीन बेसिक चीजें, इससे पहले कि मैं ये तीनों पैरामीटर्स के बेसिस पर आप लोगों को ये चुनने में मदद करूं, एक दो चीजें और भी साथ में बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको ना पता हो। जैसे आप देखिए, जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो जब एमईएस चूज करेंगे या बीआरओ चूज करेंगे, ये दो डिपार्टमेंट आप तभी चूज कर सकते हैं जब आपके पास क्या हो, बेसिकली 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो। बीटेक वालों को किसी भी डिपार्टमेंट में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो डिप्लोमा वालों को एक्सपीरियंस चाहिए है, ठीक है ना। और एक नेवल डिपार्टमेंट आ जाता है, वो आपका इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में वो वैकेंसी बनाता है, ठीक है। तो डिफेंस का डिपार्टमेंट है वो भी, ठीक है। तो आप देखेंगे अब, अच्छा, एमईएस भी डिफेंस का डिपार्टमेंट है, फिर आपका बीआरओ भी डिफेंस के साथ आ जाता है, क्योंकि उन्हीं के साथ काम होता है आपका, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस जो है उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया बना रखा है जो आपसे मांगा जाता है। दूसरा, देखिए जो बच्चे बीआरओ चुनना चाहेंगे, ठीक है ना, उनके लिए मैं एक चीज बता देता हूं। देखिए, इसमें बहुत वैकेंसीज के ऊपर चर्चा है कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ये, लेकिन बीआरओ के अंदर दो तीन चीजें एक्स्ट्रा हैं। जैसे फीमेल कैंडिडेट्स बीआरओ नहीं भर सकती हैं, ठीक है, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अलाउड है इसके अंदर, एक चीज। दूसरा, अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, अभी डिप्लोमा वाले बच्चे कहते हैं कि सर वो 2 साल का जो एक्सपीरियंस हटने वाला था वो अभी तक नहीं हटा है, कब से लागू होगा, तो देखिए उसका अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ठीक है। साथ के साथ इन्होंने एक चीज ये भी मेंशन करी हुई है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है बीआरओ में, ठीक है ना। 1 माइल रन आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, जिसमें कि 10 मिनट के अंदर आपको ये कवर करना होता है। इसमें पास एंड फेल होता है, कोई मार्क्स नहीं होते। और फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है कि भाई आपके जो फिजिकल आप जिस भी एरिया से आते हैं, सेंट्रल रीजन के रहने वाले हैं आप इंडिया में, ईस्टर्न हिमालयन के, वेस्ट प्लेन रीजन के हैं, तो वहां पर मिनिमम हाइट, मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन, वेट, ये सारी चीजें मेंशन की गई। ये आपको क्राइटेरिया अपना फुलफिल करना होगा। और अभी से देख लीजिए डिपार्टमेंट भरने से पहले कि क्या आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो क्या आप कर पाएंगे जब तक आपका डीवी होगा या फिर जब आपका ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है ना। साथ के साथ मेडिकल स्टैंडर्ड भी इन्होंने अपने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज का खास ख्याल रखना है आपको बीआरओ के लिए खासकर, ठीक है, बाकी किसी के लिए ध्यान नहीं रखना है। अब देखिए इसमें आ जाते हैं, ठीक है, कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट मुझे चूज करना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे इस बार जो हमें डिपार्टमेंट मेंशन किए गए हैं वो बीआरओ, सीडब्ल्यूसी सेंट्रल पब्लिक वर्क कमीशन, सेंट्रल सीडब्ल्यूपीआरएस, आप देखेंगे 2024 का जो हमारा रैंक 1 है संकेत पॉल, ठीक है ना, इसने भी सीडब्ल्यूपीआरएस चुना है। रैंक 1 होने के बाद भी देखिए हर एक बच्चा चाहता है कि सीपीडब्ल्यूडी मिल जाए, लेकिन इस बंदे ने बिल्कुल एकदम सही दिमाग लगा करके अपने लिए सीडब्ल्यूपीआरएस चुना। क्यों चुना? यही एक इसको रैंक 1 के साथ साथ एक इंटेलिजेंट, आप कह लीजिए कि अप्रोच लेते हुए अपना डिपार्टमेंट चूज करने में मदद करता है, और ये लाइफ लॉन्ग खुश रहने वाले हैं इस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो वो क्या है, ये सारे छोटे छोटे पॉइंटर्स मैं आपको साथ साथ बता देता हूं। देखिए आपको ये अंदाजा है कि वैकेंसीज लगभग लगभग किसमें ज्यादा है किसमें कम है, ठीक है, ये चीज। अब एक तो मार्क्स हो गए, ठीक है। अब देखिए कई लोग सिर्फ मार्क्स पर जाएंगे, तो मैंने पहले मार्क्स की बात बता देता हूं, ठीक है, फिर एक एक करके सारे उसके ऊपर आएंगे।
देखिए कई बच्चे देख रहे हैं कि इस बार 2025 की कट ऑफ ज्यादा गई है, तो भाई क्या कहते हैं सीबीटी 1 की, तो सीबीटी 2 की भी जरूरी है कि ज्यादा ही जाएगी। ऐसा कंफर्म नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आपने पेपर में कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है ना, कट ऑफ का जो एक फॉर्मूला है वो एसएससी अपना इस्तेमाल करता है। अगर आप देखेंगे तो 2027 में भी 127, 18 में भी 2018 में 127 के आसपास कट ऑफ गई थी। उस हिसाब से तो भाई 2018 में सीपीडब्ल्यूडी की कट ऑफ जो है, ठीक है ना, 400 पार जानी चाहिए थी, लेकिन कितनी है, 362 है, सॉरी 304 है। और यहां पर आप देखिए 2024 में कट ऑफ कितनी है, 122 है, तब भी 400 है। यानी कि जरूरी नहीं है कि सीबीटी 1 में ज्यादा जा रही है तो सीबीटी 2 में भी ज्यादा ही जाएगी। तो ये एक माइंडसेट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा जाने की बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई सीबीटी 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा जाने की कम हो रही है, उसकी पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी, लेकिन 100% आप ये नहीं मान सकते। और ये पास्ट डेटा भी कहता है आपको, ये मैं ऑफिशियल फिगर्स में दिखा रहा हूं। ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको प्रीवियस कट ऑफ भी दिखा रहा हूं। यहीं पर बीआरओ में आप देखो 2018 में कितनी थी, 261 थी। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करेगा कि आप लोगों के पेपर में मार्क्स कैसे बने हैं। हालांकि जब आपका सीबीटी 2 का आंसर की आया था तो उसके हिसाब से हमने पाया था कि जो इस बार भी कट ऑफ है वो हाई ही जाने के चांसेस हैं। ठीक है ना, तो अब एक आपको ये फोकस करना है कि जो हमने एक प्रिडिक्शन लेकर चले थे कि यार ठीक है इतने इतने मार्क्स मेरे बन रहे हैं, आपने सीबीटी 2 की आंसर की से अपने मार्क्स बनाए हैं, ठीक है ना, और मेरे इतने इतने मार्क्स बन रहे हैं, और आप पिछले 2-3 साल के मार्क्स देख करके उससे एक आइडिया लगा सकते हो कि यार सीपीडब्ल्यूडी लगभग जो है 400 के आसपास पहुंच जाता है। ठीक है ना, और भाई 380 400 के आसपास सीपी, अगर आपके इतने आसपास नंबर बन रहे हैं तो आप सीपीडब्ल्यूडी को अपनी पहली प्रायोरिटी में रखें। ठीक है, और अगर आपकी क्या कहते हैं, आपको पता है कि यार मेरे बने ही मान लेते हैं 300 रहे, तो आप सीपीडब्ल्यूडी को पहली प्रायोरिटी डाल के करेंगे क्या? इसलिए अपने नंबर्स के हिसाब से अपनी पहली प्रायोरिटी एक तो ये आपको चुननी है, चाहे सिविल से हो आप, चाहे मैकेनिकल से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, ये तीनों ही ब्रांचेस के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। लेकिन अब आ जाते हैं दूसरा कि पोस्टिंग की बात आ जाती है। ठीक है ना, पोस्टिंग की बात मैं बता देता हूं। देखिए पोस्टिंग की बात, देखिए मैंने अक्सर आप लोगों को बताया है कि अगर देखिए आपको जैसे सीपीडब्ल्यूडी आपका पहला चॉइस अगर है, ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर एक अलग से पूरा हर ब्रांच के ऊपर वीडियो भी बना रखा है। सीपीडब्ल्यूडी पुराना डिपार्टमेंट है, भरपूर बढ़िया है। इसके अंदर बस ये है कि 9 to 5 की फिक्स जॉब नहीं होती। ठीक है ना, थोड़ा सा एक्सटेंडेड आवर्स हो, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है। हाँ, ये शहर के अंदर आपको बढ़िया पोस्टिंग मिलती है। ठीक है ना, एक्सपीरियंस इसमें ज्यादा है, हर एक फायदा इसके अंदर आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो भाई बहुत बढ़िया काम है। और क्या कहते हैं, सीपीडब्ल्यूडी में साइट वर्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर आप साइट पे इंटरेस्टेड हैं तो सीपीडब्ल्यूडी को ज्वाइन करें। ठीक है, बीआरओ के अंदर क्या है, बीआरओ के अंदर देखिए वैकेंसी सबसे ज्यादा आती है, लेकिन इसमें फैसिलिटीज भी मिलती है क्योंकि आप ऑफ बीट लोकेशंस पर चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आपको कभी मिजोरम भेज दें, कभी ले भेज दें, कभी पुणे भेज दें, कभी दिल्ली में पोस्ट कर दें, ठीक है, तो अलग अलग जगह इनकी पोस्टिंग होती रहती है। और दिल्ली के चांसेस बहुत कम होते हैं, मैं बता दूं, ज्यादातर ऑफ बीट लोकेशन ही होती हैं। तो अगर आप ऑफ बीट लोकेशन पर जाना चाहते हैं और आपकी प्रायोरिटी पैसा है तो फिर आप बीआरओ ज्वाइन कर सकते हैं। सीपीडब्ल्यूडी इन दोनों के बैलेंस अप्रोच में आ जाता है कि पैसा भी ठीक है और आपकी पोस्टिंग भी ठीक ठीक जगह हो जाती है। यही एक बैलेंस अप्रोच को सीपीडब्ल्यूडी आपको दे पाता है। ठीक है ना, वहीं पर अगर आप देखें एमईएस भरपूर बिल्कुल एकदम भरमार है, बिल्कुल सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट मैं इसी को मानता हूं। कारण क्या है कि भैया इसके अंदर एक तो इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ आप काम करते हैं, फिक्स 9 to 5 की जॉब है, अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी है, दिन में 2 घंटे का लंच ब्रेक ही मिल रहा है, आर्मी कैंट एरिया में काम करना होता है, कोई हैवी वर्क लोड नहीं होता, वेडनेसडे सैटरडे आपको हाफ डे मिलता है। ठीक है ना, कैंटीन की फैसिलिटी अलग से मिलती है, जो सीएसडी कैंटीन होती है, जिम, थिएटर, फूड, हॉस्पिटल, स्कूल, स्विमिंग पूल, ये सारी फैसिलिटीज इसके अंदर मिल रही हैं, जो एमईएस के अलावा सारी कोई भी डिपार्टमेंट आप उठा लो इतनी फैसिलिटीज कहीं नहीं मिलती। ठीक है ना, इसमें प्रमोशन अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, हर 3 साल के अंदर आपको आपके ही कैंटोनमेंट एरिया के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हेक्टिक जॉब नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया रहती है। आप आगे चल के कोई और पेपर देना चाहते हैं, आपको अच्छा खासा समय भी मिलेगा, क्वार्टर भी एमईएस के द्वारा ही अलॉट होता है। ठीक है, तो एक बढ़िया आप लोगों को सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने देखो कौन भी मेंशन किया है कि आफ्टर प्रमोशन, ठीक है ना, आपको जब एई आप प्रमोट हो जाएंगे तो जब तक जेई है तब तक आपको आपके कैंटोनमेंट एरिया में ट्रांसफर किया जाए, एई होने के बाद आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको कैंटोनमेंट एरिया में रहना है, तो भैया कैंटोनमेंट एरिया तो नेशनल इंपॉर्टेंस का एरिया है, तो इससे बेहतर तो क्या ही हो जाएगा।
ठीक है। तो जब ट्रांसफरेबल जॉब की बात आ जाती है तो एमईएस मुझे सबसे बेहतरीन आपका काम देता है। आ जाते हैं सीडब्ल्यूपीआरएस पर। सीडब्ल्यूपीआरएस संकेत पॉल ने इसलिए चुना क्योंकि इसका पोस्टिंग सिर्फ पुणे में होता है। तो जिसका भाई आइडिया है कि मुझे सिर्फ पुणे शहर जैसा बढ़िया शहर रहने को मिले, 9 to 5 की फिक्स जॉब हो, ठीक है ना, कोई हेक्टिक वर्क ना हो, ज्यादा वर्कलोड ना हो, ठीक है ना, ये पावर और वाटर के ऊपर काम करते हैं, क्वार्टर भी आपको मिलता है इसमें, लेकिन एचआरए आपको देना पड़ता है, ठीक है ना, एचआरए देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, ट्रांसफर को इशू है नहीं क्योंकि पुणे में सारी की सारी पोस्टिंग है, ठीक है ना, सारी पोस्टिंग पुणे के अंदर ही है, ओनली पुणे इज द सेंटर, ठीक है। तो अगर आप कहीं ट्रांसफर नहीं चाहते, सिर्फ पुणे में रहना चाहते हैं तो सीड अब इनका कहना था कि मेरे को तो पुणे में ही रहना है, तो ये पुणे में रहना अगले ने चुना, ठीक है। तो क्या तरीका है, आपको ये चीज आपको पता चल रही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे एनटीआरओ तो खैर इस बार है नहीं, सीडब्ल्यूसी में क्या 10 to 5 की जॉब है, ठीक है, फिक्स टाइम जॉब है, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसमें भी आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है ना, और आपको प्रमोशन भी 5 से 6 साल में मिल जाएगा, जो कि एसएससी में एवरेज टाइम है इतना, ठीक है ना। अगर आप और प्रिपेयर करना चाहते हो तो टाइम अवेलेबल है सीडब्ल्यूसी में। बस इसका कौन यही है कि आपको, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट हैज अ लॉट ऑफ वर्क, ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में पोस्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। वैसे वो कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हैं, दूर दराज की डिस्टेंसेस पर आपको भेजा जाता है, क्वार्टर इसमें कोई प्रोवाइड नहीं होता, ठीक है ना। ये एक इसमें जो है, मैंने कॉन्स भी बता दिए इसलिए प्रोज भी बता दिए। तो देखिए सबकी एक वो लुक्रेशन आ जाती है कि सीडब्ल्यूसी, एमईएस और सीपीडब्ल्यूडी चाहिए, बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो कब आप कौन सा डिपार्टमेंट चूज करें, ये आपको फराखा बराज प्रोजेक्ट है जैसे, अब फराखा बराज प्रोजेक्ट में क्या है, सारी आपकी पोस्टिंग कहां होगी, सिर्फ वेस्ट बंगाल में होगी, तो जो बच्चे वेस्ट बंगाल के लिए उनके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, या जो वेस्ट बंगाल में रहना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो जो फराखा बराज है, ठीक है ना, उनके लिए भाई फीडर कैनाल का मेंटेनेंस है, ठीक है ना, वो आपको करना होता है, फ्लड प्रोटेक्शन का सिविल का काम होता है इसके अंदर, ठीक है ना, इक्विपमेंट के मेंटेनेंस का काम होता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का। अच्छा, ऑफ बीट लोकेशन पर है क्योंकि भाई बराज वाले एरियाज में आप सारा काम है आपका, तो स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं, तो एडिशनल अलाउंसेस मिलने की वजह से पैसा बढ़ जाता है, ठीक है। तो जहां पर ऑफ बीट लोकेशन आ जाती है वहां पे पैसा बढ़ जाता है, ठीक है, वहां पे फैसिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, और जहां पर शहर के अंदर आप आ जाते हैं वहां पे अलाउंसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके लिए क्या आपको चूज करना, अच्छा किसमें ट्रांसफर कहां होता है, इसके हिसाब से आप चूज करें। जैसे सीडब्ल्यूपीआरएस में पता है कि मुंबई में रहना है, ठीक है ना, फराख हमें पता है कि वेस्ट बंगाल में ही रहना है, सीडब्ल्यूसी सीपीडब्ल्यूडी में पता है कहीं पे भी ट्रांसफर हो सकता है, एमईएस में पता है ट्रांसफर कहीं भी हो सकता है, लेकिन कैंटोनमेंट जोन में रहूंगा, फैसिलिटी से भरपूर रहूंगा, उसके हिसाब से चूज करिए, ठीक है ना। अब आप चूज कर सकते हैं कि भाई मेरे को क्या डिपार्टमेंट अपने लिए बेस्ट चूज करना चाहिए। अब चाहे सिविल की बात हो, चाहे मैकेनिकल की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिकल की बात हो, अपना ये पोस्ट कोड दिया गया है, ठीक है ना, उसकी प्रायोरिटी भर लीजिएगा कि भाई मेरी पहली प्रायोरिटी एमईएस है क्योंकि मैं भाई सबसे ज्यादा कैंटोनमेंट एरिया में रहना चाहता हूं, सारी फैसिलिटी लेना चाहता हूं और बढ़िया रहना चाहता हूं, ठीक है। तो आपने पहले नंबर पे एन डाल दिया, दूसरे नंबर पे सीपीडब्ल्यूडी डाल दिया, आपने कहा जी मेरे मार्क्स बेस्ट बन रहे हैं और क्या कहते हैं सीपीडब्ल्यूडी मुझे हर हाल में मिल जाएगा, मुझे तो बैलेंस अप्रोच चाहिए, तो ये पहली आपने प्रेफरेंस अपनी क्या कहते हैं सीपीडब्ल्यूडी रख ली, ठीक है। तो किस हिसाब से आप ये काम कर सकते हैं, चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, हर एक केस में, ठीक है। तो भाई सीडब्ल्यूपीआरएस का भी बता दिया, फराखा का भी बता दिया, सेंट्रल वाटर कमीशन का भी बता दिया। नेवल में भी क्या है, नेवल आप भैया इंडियन नेवी के साथ आपका काम आ जाता है, तो इंडियन नेवी के आसपास के जितने भी स्ट्रक्चर्स वगैरह पे काम होता है उसमें आप आ जाते हैं, तो नेवी फिर इसमें भी कैंटीन फैसिलिटी वगैरह आ जाती है, ठीक है ना, इसमें भी आपको अच्छी सर्विसेज मिलती है जैसे एमईएस में मिलती हैं, तो ये कहा जाता है, ठीक है। तो आप अपनी प्रायोरिटी, अपनी पोस्टिंग, फैसिलिटी और अपने कैसा साइट वर्क चाहिए या वर्कलोड कम चाहिए, आगे और भी कुछ करने का प्लान है, उसके हिसाब से चूज करके डाल सकते। अच्छा, हो सकता है अभी भी आपको डाउट रह गए हो किसी बात को लेकर, आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन कमेंट्स को लेकर के भी, ठीक है ना, आप लोगों को जो बेस्ट हेल्प हो सकती है वो दे सकूं, ठीक है। बाकी आप बताते रहेंगे तो हम आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे, ठीक है। अच्छे से अपना प्रेफरेंस भरिए और आपकी प्रेफरेंस क्या है एक बार कमेंट करके भी जरूर बताइएगा।